नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कस्टम वैलिडेटर की। तो कस्टम वैलिडेटर एक अलग से फंक्शन हम लोग बनाएंगे और एक एग्जांपल लेंगे हम लोग पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड का कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड जो है वो मैच करने चाहिए। तो उसके लिए आप लोग कैसे बनाएं, इसके लिए हम लोग एक रिएक्टिव फॉर्म्स बनाएंगे, ठीक है। और रिएक्टिव फॉर्म्स में हम लोग जो है वैलिडेशन यूज में लेंगे। तो सबसे पहले जो पुराना वाला कोड है उसको मैं एक डिवीजन में डालकर जो है वो कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसको कमेंट कर दिया। HTML है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अब HTML को डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो div क्लास कंटेनर हम लोग यूज कर लेते हैं। बूटस्ट्रैप की क्लास है कंटेनर, आप लोगों को पता है। और उस क्लास के अंदर हम लोग जो है एक फॉर्म जो है वो डिजाइन करेंगे। तो H1 के अंदर सबसे पहले मैं लिख देता हूँ एंगुलर वैलिडेटर की। ये एंगुलर वैलिडेशन का ही एक एग्जांपल है। फॉर्म के अंदर मैं सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो फॉर्म ग्रुप होती है, आप लोगों को पता है अगर हम लोग रिएक्टिव फॉर्म्स की बात करते हैं तो। और रिएक्टिव फॉर्म्स के लिए आप लोगों को पता है कि रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल जो है वो मेन मॉड्यूल जो फाइल आप लोगों की होती है उसमें आप लोग इंपोर्ट कर लीजिए। मैंने पहले से कर रखा है, ठीक है। अगर आप लोगों ने पुराने वीडियो ट्यूटोरियल नहीं देखे होंगे तो प्लीज कर दीजिए। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई भी एरर आता है तो प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिए। तो देखिए, मैंने फॉर्म के अंदर फॉर्म ग्रुप इक्वल्स टू फॉर्म लिखा है और ng सबमिट इक्वल्स टू एक मेथड जो है वो जनरेट किया है सेव डाटा सेव फॉर्म के नाम से। अब एक नया डिवीजन बनाया फॉर्म ग्रुप के नाम से। और उसके अंदर मैंने सबसे पहला एक कंट्रोल बनाया है यहाँ पर लेबल। और उसके अंदर फोर प्रॉपर्टी डाली है पासवर्ड, ठीक है। अब एक नया कंट्रोल बनाया है इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड आईडी पासवर्ड, और फॉर्म कंट्रोल नेम भी इसका पासवर्ड रख देता हूँ। ये फॉर्म कंट्रोल नेम आप लोगों को फॉर्म बिल्डर के अंदर यूज करना होगा या फॉर्म ग्रुप के अंदर आप लोग यूज कर सकते हैं। दोनों में से एक में यूज करना आप लोगों को होगा, ठीक है। मैं फॉर्म बिल्डर यहाँ पर यूज करूंगा, ठीक है। अब क्लास फॉर्म कंट्रोल दूसरी जो है, इसके अंदर जो इनपुट के अंदर जो क्लास मैंने यूज ली है एक टेक्स्ट बॉक्स है जो पासवर्ड टाइप है, और उसके अंदर जो क्लास यूज में ली है मैंने वो फॉर्म कंट्रोल ली है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा मैं फॉर्म ग्रुप लूंगा और उस फॉर्म ग्रुप के अंदर मैं दूसरा वाला जो कंट्रोल है वो कंफर्म पासवर्ड के लिए बनाऊंगा, लेकिन टाइप वही पासवर्ड रहेगा, ठीक है। तो फोर के अंदर मैं कंफर्म पासवर्ड लिख देता हूँ और लेबल के अंदर, और आईडी भी मैं कंफर्म पासवर्ड लिख देता हूँ। फॉर फॉर्म कंट्रोल नेम भी मैं कंफर्म पासवर्ड लिख देता हूँ। तो ये दोनों जो हैं, ये दो कंट्रोल आप लोगों के पास बन गए। एक पासवर्ड के लिए है, कंफर्म पासवर्ड के लिए है। दोनों ही पासवर्ड टाइप होंगे, लेकिन आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत HTML आती है तो इतना आप लोगों को पता है। फॉर्म कंट्रोल नेम किस लिए प्रोवाइड किया जाता है रिएक्टिव फॉर्म्स में, ताकि हम लोग उसको TS फाइल में गेट कर सके इस कंट्रोल को, ठीक है। तो फॉर्म ग्रुप का नाम भी देखिए, यहाँ पर फॉर्म लिखा हुआ है, तो यही नेम हम लोगों को वहां पर भी TS फाइल के अंदर भी सेम देना होगा, ठीक है। अब एक बटन बना लेते हैं और उसकी जो क्लास है बूटस्ट्रैप की, बटन प्राइमरी दे देते हैं और उस पर सबमिट हम लोग लिख देते हैं। जब सबमिट पर करेंगे क्लिक तो सेव फॉर्म जो है वो डायरेक्टली कॉल कर लेगा। हम लोगों को डाटा से कोई मतलब नहीं है कि डाटा आया या नहीं आया, हम लोगों को हमारे वैलिडेटर से मतलब है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक नई जो है फाइल बनाते हैं confirmed validator डॉट टीएस के नाम से। तो confirmed डॉट वैलिडेटर डॉट टीएस के नाम से हम लोग एक फाइल बना लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे। इंपोर्ट किसके लिए है, फॉर्म ग्रुप के लिए, क्योंकि हम लोग इसमें फॉर्म ग्रुप जो है वो इस्तेमाल में लेंगे रिटर्न करने के लिए, ठीक है। तो एक्सपोर्ट फंक्शन, फंक्शन का नाम हम लोग लिख लेते हैं कंफर्म्ड वैलिडेटर, ठीक है। अब कंफर्म्ड वैलिडेटर जो है एक फंक्शन है, उसके अंदर दो पैरामीटर हमारे पास आएंगे, दो कंट्रोल हमारे पास आएंगे। एक तो आएगा पासवर्ड का और एक आएगा कंफर्म पासवर्ड का। जो भी टेक्स्ट हम लोग लिखेंगे पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड में, वो यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएंगे। तो कंट्रोल नेम स्ट्रिंग में होगा, मैचिंग कंट्रोल नेम भी स्ट्रिंग में होगा। तो हमारा जो दो टेक्स्ट बॉक्स होंगे उनकी जो दो वैल्यू है वो कंट्रोल नेम यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है, और जो कंफर्म्ड पासवर्ड वाला है वो मैचिंग कंट्रोल नेम से प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। अब हम लोगों ने रिटर्न कर दिया फॉर्म ग्रुप को। ये पूरा का पूरा क्या है, एक्चुअली में एक फॉर्म ग्रुप है। तो हम लोगों ने फॉर्म ग्रुप एक वेरिएबल बनाया है, वो किस टाइप का है, फॉर्म ग्रुप का ही है। लैम्डा एक्सप्रेशन यूज में लिया है, और पूरा का पूरा जो ब्लॉक है, इसीलिए लैम्डा एक्सप्रेशन यूज में लेते हैं ताकि पूरा का पूरा ब्लॉक ही एज ए रिटर्न हो जाए फॉर्म ग्रुप के रूप में, ठीक है। अब इस ग्रुप में है क्या आप लोगों के पास, फर्स्ट कंट्रोल कांस्टेंट बनाते हैं हम लोग कंट्रोल नेम से, ठीक है। कंट्रोल के नाम से, और दूसरा मैचिंग कंट्रोल हो जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। फंक्शन की स्पेल गलत है तो सही कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने कैसे गेट किया, फॉर्म ग्रुप डॉट कंट्रोल्स, और कंट्रोल नेम ऊपर जो कि आप लोगों के पास फंक्शन के अंदर आया है। और सेम मैचिंग कंट्रोल भी हम लोगों को फॉर्म ग्रुप से ही रिट्रीव करेंगे, फॉर्म ग्रुप डॉट कंट्रोल्स मैचिंग कंट्रोल नेम, ठीक है।
तो दोनों की जो वैल्यू है आप लोगों की टेक्स्ट बॉक्स की, वो तो कंट्रोल और मैचिंग कंट्रोल में आप लोगों के पास आ गई यहाँ से रिट्रीव करने पर। अब हम लोग इफ कंडीशन लगाते हैं कि अगर आप लोगों के पास दोनों मैच नहीं करते हैं तो सेट एरर्स एक मेथड है जो कि ट्रू हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैचिंग कंट्रोल डॉट एरर्स, ये सबसे पहले है। एरर्स जो है कलेक्शंस ऑफ एरर होते हैं, आप लोगों को पता है एंगुलर के अंदर। अगर वीडियो नहीं देखा तो लास्ट वीडियो आप लोग देख लीजिए। मैचिंग कंट्रोल डॉट एरर्स एंड नॉट मैचिंग कंट्रोल डॉट एरर्स कंफर्म्ड वैलिडेटर, इसको हम लोगों को ट्रू करना होगा। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको रिटर्न कर दिया। अब आप लोग देखिए ये कंडीशन फर्स्ट टाइम में फॉल्स होगी, दूसरे टाइम में क्या होगा, देखिए कंट्रोल डॉट वैल्यू, कंट्रोल की वैल्यू क्या है, इज नॉट इक्वल्स टू मैचिंग कंट्रोल वैल्यू। अगर वो मैच नहीं करती है, इज नॉट इक्वल्स टू यहां पर लगाया है, इज नॉट इक्वल्स टू मैच नहीं करता है तो सेट एरर हो जाए। कौन सा एरर सेट हो जाएगा, वो कंफर्म्ड वैलिडेटर वाला। उप्स, यहां से आप लोग कॉपी भी कर सकते हैं इसको या लिख भी सकते हैं, कंफर्म वैलिडेटर, कंफर्म्ड वैलिडेटर कोलन ट्रू। ये एक प्राइवेट आप लोगों की प्रॉपर्टी होगी, यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं कोलन ट्रू। ये जो प्रॉपर्टी है वो ट्रू हो जाएगी। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी ट्रू हो गई, ऊपर वाली की एरर जो है वो नल है, या ये जो एरर है वो सेट एरर्स है, दोनों वैल्यू मैच नहीं करती हैं तो, और अगर दोनों वैल्यू मैच करती हैं तो सेट एरर्स में क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, नल। समझ में आ गया इतनी बात? ठीक है, और जब भी सेट एरर्स जो है वो कंफर्म्ड वैलिडेटर वाला ट्रू हो जाएगा तो ऊपर वाला रिटर्न कर देगा उसको। किसको रिटर्न करेगा, अब टीएस फाइल में हम लोग यहाँ पर हमारा बनाएंगे। कंफर्म वैलिडेटर को पहले हम लोग यूज कर लेते हैं, जो अभी हम लोगों ने फंक्शन बनाया है एज ए इम्पोर्ट। तो यहाँ पर लिखिए कंफर्म्ड वैलिडेटर, उस फंक्शन का नाम ऑटोमेटिकली ये अब उठा लेगा कि कहाँ से है, फ्रॉम कंफर्म्ड डॉट वैलिडेटर्स। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को इंपोर्ट करना होगा फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म ग्रुप, वैलिडेटर्स और फॉर्म बिल्डर। ठीक है, तो हम लोगों ने चारों जो क्लास फाइल है हमारी यूज कर ली है एंगुलर फॉर्म से। ये जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग फंक्शंस हैं टीएस के अंदर, मैं उनको सभी को कमेंट कर देता हूं। तो मैं एक बार के लिए इनको कमेंट कर देता हूं। ठीक है, कमेंट कर दिया। अब हम लोगों को क्या करना होगा, एक कंस्ट्रक्टर हम लोगों को इसमें बनाना होगा, ऐप कंपोनेंट क्लास का एक कंस्ट्रक्टर, या हम लोग सबसे पहले वो फॉर्म जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म। ये फॉर्म क्या नाम है, आप लोगों को पता है कि एचटीएमएल फाइल में मैंने बनाया था फॉर्म, फॉर्म ग्रुप के अंदर इक्वल्स टू फॉर्म दिया था, वही फॉर्म नाम है। ये फॉर्म है क्या, एक्चुअली में ये फॉर्म ग्रुप है, इक्वल्स टू न्यू फॉर्म ग्रुप नाम से बनाया, खाली छोड़ दिया उसको मैंने। कंस्ट्रक्टर के अंदर अब मैं फॉर्म बिल्डर का यूज करूंगा और फॉर्म ग्रुप जो है वो उसको ट्रांसफर कर दूंगा। तो एफ बी क्या है यहाँ पर, फॉर्म बिल्डर कोलन फॉर्म बिल्डर। अब फॉर्म बिल्डर के अंदर क्या यूज करूंगा, दिस डॉट फॉर्म्स। दिस डॉट फॉर्म क्या है, एक्चुअली में एक फॉर्म ग्रुप है, आप लोगों को पता है, बिल्डर के अंदर आ जाएगा। तो एफ दिस डॉट फॉर्म इक्वल्स टू एफ बी डॉट ग्रुप। ठीक है, अब एफ बी से हम लोग ग्रुप जो है वो ग्रुप कर लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले पासवर्ड के पास है हमारे पास, और उसके बाद में कंफर्म पासवर्ड है। तो पासवर्ड जो है कोलन एक एरे टाइप होगा, जिसमें आप लोगों के पास पहले वाली वैल्यू जो है वो एम्प्टी होगी, दूसरी है वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड होगी। कंफर्म पासवर्ड में आप लोगों के पास क्या होगा, कंफर्म डॉट, ये जो नेम है ये फॉर्म कंट्रोल नेम होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर आप लोगों के पास देखिए फॉर्म कंट्रोल नेम है, कोलन एम्प्टी, और वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड, ये भी वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड होना चाहिए आप लोगों के पास। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। नेक्स्ट आप लोगों को जो कस्टम वैलिडेटर है कंफर्म्ड पासवर्ड वाला, वो भी कॉल करना होगा। तो उसका एक वेरिएबल बना लीजिए वैलिडेटर के नाम से, स्मॉल वैलिडेटर लिखिए, कोलन लगाइए और उसको आप लोग यूज कर लीजिए ब्रैकेट्स के अंदर। एक्स्ट्रा जो भी ब्रैकेट्स हों वो यहाँ पर यूज करें, जो भी कस्टम वैलिडेटर्स हों। तो वैलिडेटर्स कोलन, वो जो कंफर्म्ड मेथड फंक्शन का नेम है वो आप लोग यहाँ पर कोलन कॉल करें, कंफर्म्ड वैलिडेटर, और उसके अंदर आप लोग ये दोनों पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को यहाँ से भेज दीजिए। तो यहाँ से जाएंगे आप लोगों के मेन फंक्शन फाइल में, यहाँ से कॉलिंग हो रही है अब, और कोल्ड कहाँ पर होगा, सिर्फ जाकर आप लोगों की वैलिडेटर्स कंफर्म डॉट वैलिडेटर डॉट टीएस फाइल में। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि यहाँ से वो दोनों आप लोगों के पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड चले जाएंगे और वैलिडेटर के पास आप लोगों के पास आ जाएंगे। अब हमारे पास क्या करना है, हम लोगों को एक फंक्शन बनाते हैं एफ, ताकि इन दोनों कंट्रोल्स को, इन तीनों सभी कंट्रोल्स को हम लोग हमारी एचटीएमएल फाइल में भेज सके। तो रिटर्न दिस डॉट फॉर्म डॉट कंट्रोल्स, जितने भी कंट्रोल्स हमारे पास हैं फॉर्म के अंदर, वो सारे के सारे एचटीएमएल फाइल में हम लोग एफ से यूज कर सके। ये जो गेट एफ यू है फंक्शन एफ, उससे हम लोग यूज कर सके। अब हम लोग वैलिडेटर्स लगा सकते हैं हमारी एचटीएमएल फाइल में।
तो एक डिवीजन सेट करते हैं और वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, हमारे HTML कंट्रोल्स। डिवीजन लगाते हैं एनजी इफ में सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा कि हम लोगों को ये करना होगा कि एफ डॉट, पहले तो टच्ड है या नहीं है, नल है या नहीं है, तो एफ से हम लोग पासवर्ड गेट कर रहे हैं, एफ कॉलन पासवर्ड डॉट टच्ड। टच्ड का मतलब क्या हुआ, टच करके जैसे ही हम लोग फोकस आउट करते हैं तो ये सिग्नल दे देगा। एंड एफ डॉट पासवर्ड डॉट इनवैलिड, अगर पासवर्ड इनवैलिड हुआ तो हम लोगों के पास क्लास लग जाएगी, क्लास अलर्ट, अलर्ट डेंजर, ये बूटस्ट्रैप की क्लास होती है, ठीक है। इसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट एक और इसके अंदर डिवीजन बनाना होगा रिक्वायर्ड के लिए, ठीक है। तो इसी को जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूं, एनजी इफ पासवर्ड डॉट एरर्स, तो यहां पर आप लोग लिखिए एरर्स, और कलेक्शन ऑफ एरर्स हैं तो डॉट एरर्स पासवर्ड डॉट एरर्स ऑफ रिक्वायर्ड, कि पासवर्ड जो है वो रिक्वायर्ड होना चाहिए। तो यहां पर आप लोग जो है ये क्लास जो है ऊपर आप लोग लगा चुके हैं, तो यहां पर आप लोग लिखें इस डिवीजन को क्लोज करते हुए पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। एक और डिवीजन आप लोगों को देखिए, कौन सा डिवीजन आप लोगों ने क्लोज कर दिया, एक और डिवीजन आप लोगों को वैसे तो क्लोज करना जरूरी है, यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा डिवीजन है। ओके, अब ठीक है, तो यहाँ पर हो गया, दोनों डिवीजन क्लोज आप लोगों के पास हो गए। अब आप लोग देखिए कि ये देखिए सही तरीके से करते थे हम, ठीक है। अब सेम चीज आप लोगों को इसमें भी करनी होगी। आप लोगों ने इनवैलिड के लिए कर लिया, रिक्वायर्ड के लिए आप लोगों ने कर लिया, अब आप लोगों को रिक्वायर्ड के लिए भी करना होगा, टच्ड के लिए भी करना होगा, इनवैलिड के लिए भी करना होगा, और कंफर्म्ड वैलिडेटर के लिए भी आप लोगों को करना होगा। तो हम लोगों ने जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया, पासवर्ड की जगह कंफर्म्ड अंडरस्कोर पासवर्ड लिखें, डॉट टच्ड हो गया, कंफर्म पासवर्ड डॉट इनवैलिड हो जाएगा आप लोगों के पास, सेम क्लास आप लोगों की लग जाएगी अलर्ट डेंजर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे के अंदर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, कंफर्म्ड अंडरस्कोर पासवर्ड डॉट एरर्स, और कंफर्म्ड अंडरस्कोर पासवर्ड डॉट एरर्स डॉट रिक्वायर्ड भी आप लोगों के पास होगा कि कंफर्म पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, मस्ट बी रिक्वायर्ड होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा आप लोगों के पास हो जाएगा जो आप लोगों ने कस्टम वैलिडेटर बनाया है, उसकी जो आप लोगों ने प्रॉपर्टी यूज में ली है स्मॉल कंफर्म्ड वैलिडेटर के नाम से, वो आप लोगों को यूज करना होगा। तो मस्ट भी मैच होना चाहिए, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी मैच, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग एक थर्ड प्रॉपर्टी लगाए लास्ट, कंफर्म्ड वैलिडेटर के नाम से, ठीक है। ये आप लोगों ने कस्टम वैलिडेटर बनाया है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को यूज में लेना होगा कि आप लोगों को, तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मस्ट मैच, ठीक है। अब आप लोग इसमें भी डिसेबल्ड जो प्रॉपर्टी है वो ऐड कर दीजिए कि अगर फॉर्म वैलिड ना हो तो डिसेबल्ड हो जाए, ठीक है। इजी सा काम है, फॉर्म डॉट वैलिड, क्योंकि नोट मैंने पहले लगा दिया, ठीक है। इसके बाद में आप लोग क्या करें, यहाँ पर सेव फॉर्म के नाम से एक मेथड बना लीजिए, क्योंकि HTML के अंदर हम लोगों ने कॉल कर रखा है फॉर्म का, इसे एम्प्टी छोड़ दीजिए, हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। उप्स, ये एरर है। ओके, DNS लुकअप सर्विस इंपोर्ट हम लोगों ने लगा रखा है, उसको यूज नहीं कर रखा है, तो ये कहाँ लगा रखा है आप लोगों ने, कंफर्म्ड वैलिडेटर के अंदर लगा रखा है, ठीक है। तो वहां से इंपोर्ट फंक्शन हटाते हैं हम लोग, ये देखिए, तो हटा दीजिए, सेव कर दीजिए। अब आप लोगों को अपना ये चेक कर लीजिए, ये देखिए सभी चीजें हैं, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मस्ट मैच होना चाहिए, ये मैच करवा देते हैं, रिक्वायर्ड करवा देते हैं, ये थी। तो आज के लिए इतना ही, अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज इसको शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो आप लोगों को दुआ मिलेगी मेरी, ठीक है।